नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गई एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं 22 अगस्त का जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। 22 अगस्त का जो पेपर में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी को कलेक्ट करके मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करने वाले। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मिला था कि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी आपका इस तरह का दिखेगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात की जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में हीरो का सूत्र आना चाहिए। तो ये क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि इन तीनों का योग बट्टे में 2। तो पहला भुजा क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 7 प्लस 10 बटा 2, 7 5 12, 10 22 बटा 2 यानी कि 11। क्या आ गया, इसका मान आ गया 11। अब हीरो का सूत्र क्या होता है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हीरो का सूत्र से होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बस कुछ नहीं। इसका मान कितना है, 11। तो 11 माइनस पहला भुजा यानी कि 5, 11 माइनस दूसरा भुजा यानी कि 7, 11 माइनस तीसरा भुजा यानी कि 10। यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, 11 गुना 11 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा। 11 में से 10 जाएगा 1 हो जाएगा। काम खत्म। चलिए 11, इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं। चलिए 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये कह दीजिए 11 छक 66, 11 छक 66, ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 रूट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना है। पिता की जो उम्र है उसके बेटी की उम्र का क्या है, 3 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की दुगना हो जाएगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा। फादर है और डॉटर का उम्र का अनुपात है कितना, 3 गुना है। पिता की आयु पुत्री की आयु 3, यानी कि पुत्री का 1 होगा तो पिता का 3 होगा। 10 वर्ष बाद दोनों यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है कि पुत्री की आयु की दुगना हो जाता है पिता का उम्र, यानी कि इसका दुगना हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 3 3, 2 एकम 2, अंतर कितना हो जाएगा 1। 1 रेशियो का वैल्यू 1 दहा 10, 2 दहा 20, 20 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10। 1 रेशियो का वैल्यू 10 वर्ष आ गया तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा, 1 रेशियो यानी कि 10 वर्ष। पुत्री का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमसे पुत्री का वर्तमान आयु पूछ रहा था, पुत्री का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। देखिए ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, आप समझिएगा। अब मूल की प्रकृति की बात की जाती है तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल जो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अगर प्रॉपर्टीज तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमको मूल वास्तविक प्राकृतिक इसका देखना है। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से b क्या है, माइनस का 14, माइनस का 14 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए आपका 1 है
1, सी यहाँ पे कितना है 49 है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 49, 4 9 36 के 6, हाथ में 3, 4 चौके 16, 3 19 यानी कि 196 यानी कि 0। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया 0 हो गया। ये प्रॉपर्टीज टू हमारा काम कर रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो गया तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल जो है वो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। और क्या होगा समान, इसके मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। ये आपको तीनों चीज याद रखना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी आयत का क्षेत्रफल 244 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है 244 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ क्या हो जाएगा 244 बटे में 20। 200 काट दीजिए, 200 कट जाएगा 10 बार में, 200 कट जाएगा 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 122 बट्टा 10 यानी कि 12.2 मीटर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई लिखे हैं और 140 मीटर है तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती हैं, तो दोनों ट्रेनों के चालों का योग क्या है, बात को समझिएगा। मान लीजिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है जो इधर से इधर जा रही है, दूसरा ट्रेन उधर से इधर आ रही है। इसकी लंबाई 120 मीटर है, इसकी लंबाई 140 मीटर है। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बात को समझिएगा। हो सकता है कि ये आके यहाँ आ गया तो 120 मीटर ये, 140 मीटर ये, तो ये दोनों अपना लंबाई को तो पार करेंगी, दोनों एक दूसरे अपनी लंबाई। एक समय आएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा और 120 मीटर ये, 140 मीटर ये, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी आपस में। अगर मान लीजिए इधर से आ रहा है यहाँ आ गया तो इन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 120 140 कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी, आपने कितना दूरी कितना समय में तय किया है इसका जो अनुपात होता है वही चाल होता है। दूरी कितना हो जाएगा 120 प्लस 140 कितना समय में पार करती है, तो 10 सेकेंड में, बट्टे 10 यानी कि 260 बट्टा 10 यानी कि 26 मीटर पर सेकेंड आप कह सकते हैं इसकी चाल है। अब देखिए ये तो मीटर पर सेकेंड में, अगर इसे चाहें तो आप किलोमीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर देते हैं, तो 18/5 से इसे गुना भाग कर दीजिएगा तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा में भी चाल निकल के आ जाएगा। मैथ का जो क्वेश्चन है बहुत इजी पूछ रहा है, बहुत भास्ट नहीं पूछ रहा है और रीजनिंग थोड़ा सा घुमा रहा है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा, उसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, आपका क्या नाम है क्लॉक हो गया, ये सब सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं को देखिए, ये को प्राइम नंबर है तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा 1 होगा। यानी अगर इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा और यहाँ पे महत्तम समापवर्तक 17 दिया हुआ है तो छोटी संख्या क्या होगी 5 होगी। तो डायरेक्ट आप उस संख्या से महत्तम समापवर्तक में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17 × 85 हो जाएगा। यानी कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी 85 हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछता तो 17 में 7 से गुना कर देते, आपका 119 आ जाता, बड़ी संख्या हो जाती। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की दो कोण 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, दो कोणों का जो 140 है, तो 180 में से 140 घटा दीजिएगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेकरिंग से
1.24 के ऊपर 12 को भिन्न में बदलिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए 124 माइनस 1 बटा आपका 99 यानी कि 123 बटा 99 ये लिख दीजिए, या इसको लिखा जाता है 1 प्लस 0.24 के ऊपर 12, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 24 बटा 99, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 99 प्लस 24 बटा 99, 9 4 13 का 3 हाथ में 1 9 10 2 12 123 बटा 99, या डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं या डायरेक्ट उस तरह भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 52:26 समानुपात है x बटा 143 के, तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप इस तरीके से लिख दीजिए 52/26 बराबर x बटा 143। देखिए 26 गुना 52, 2 को 143 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x का मान 2 3 6 2 चौक 8 2 कम 2 286 आ जाएगा x का मान। ठीक है, या आप डायरेक्ट इसको 26 गुना x और 52 गुना 143 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है ये मेजर है थोड़ा, उसके लिए हमको ऊपर वाला जो है वो मिटाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, बस हमारा काम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तथा उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये आपका ये समचतुर्भुज, आई थिंक समचतुर्भुज है। ठीक है, देखिए एक विकर्ण जो है कितना है, एक विकर्ण का मान 32 दिया है, मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है। उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से, यानी कि ये सम्मुख शीर्ष से इस पे लंब डाला गया, इस सम्मुख शीर्ष से इस पे लंब डाला गया, एक का लंबाई 10 है, एक का लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1/2 डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, क्या हो जाएगा 1/2 डायगोनल क्या है 32, यानी कि 32, H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 16, ये काट दीजिए 232 और 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 256 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी शहर की आबादी 7% की दर से बढ़ती है तो उस शहर की वर्तमान आबादी अगर 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उस शहर की आबादी क्या हो जाएगी। 2 वर्ष बाद पहले कितना था, मान लीजिए पहले 100 था, तो अब कितना हो जाएगा 7% की दर से बढ़ेगा तो 107% हो जाएगा, यही ना होगा जी। 100 से कितना हो जाएगा 160, ये 2 वर्ष तक बढ़ता है, तो बस निकाल दीजिए 2 लाख का 107 बटा 100 गुना 160 बटा 100, 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दीजिए, इस 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दीजिए, अब इसका गुना कर दीजिएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर जो है गुना करके कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 12,000 रुपया का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितना होगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे ही बराबर होता है PRT अपॉन 1900। P मैंने प्रिंसिपल कितना दिया है तो 12,000 दिया है, रेट आपका 7% दिया है, समय आपका 2 वर्ष दिया है, गुना कर दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 14 को 12 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 168 गुना 10 1680 रुपया, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। गर्मी बहुत है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 30% हानि पर 280 रुपये में बेचा जाता है। 100 रुपये का माल है, आपने 30% हानि में बेचा तो उसे कितना परसेंट में बेचा 70% पे, यानी कि इस 70% का जो वैल्यू दिया गया है वो 280 रुपया दिया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 280 बटा में 70। अब हमको क्या चाहिए 5% लाभ पे बेचना है, ये कितना पे बेचना होगा 105% पे बेचना होगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ 105 से गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 4 4 5 20, यानी कि 420 में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्या मिलेगा 5% का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि अगर x + 1/x का मान k है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होता है। देखिए अगर x + 1/x कोई भी वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दीजिए 3 रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू हो, तो इसका जो मान होता है ये k³ - 3 होता है, यानी कि यहाँ जो वैल्यू k के जगह पे जो वैल्यू दिया रहता है उसका क्यूब करके माइनस का 3 गुना k कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
अब कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का हल क्या होगा। देखिए 6 है यानी कि 6 गुना 1 में टूटेगा। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6। यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 1 यहाँ कॉमन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6s माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6, यही हल होगा। अगर आपका वैल्यू पूछता x माइनस 1 को 0 के बराबर 1 यानी कि 1 और 6, इसका अगर वैल्यू इस तरीके से दिया रहेगा तो 1 और 6 होगा। अगर इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 होगा। अब कह रहा है कि 51 से लेकर 100 के बीच बड़ी और छोटी आवाज संख्या का योग पूछ रहा है कि क्या होगा। अब 51 के बाद कौन सा होगा, 51 के बाद 53 जो होगा ये आपका सबसे छोटी हो जाएगा, और 100 के बीच में 97 जो होगा ये आपका सबसे बड़ी आभाज्य संख्या हो जाएगा। जोड़ दीजिए 7 3 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 9 6 15 यानी कि 150 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इसका अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका अंतर देखिए 5 और 3 में अंतर कितना है 2, यानी कि 2 रेशियो का अंतर में कितना है 54 है, तो 1 रेशियो में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 27 गुना 3 यानी कि 81 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 और 16 का मध्यानुपात क्या हो जाता है, तो मध्यानुपात अंडर रूट ए बी होता है, यानी कि अंडर रूट 4 गुना 16 16 चौका 64 रूट 64 यानी कि 8, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।